श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज हमारी जो सनातन संस्कृति है, भगवान राम की संस्कृति और रावण की संस्कृति में क्या अंतर है और किस संस्कृति को अपनाने से हमारे जीवन में दुख का प्रवेश होता है, किस संस्कृति को अपनाने से हमारे जीवन में सुख का प्रवेश होता है, आनंद का प्रवेश होता है और जीवन के लक्ष्य को, पूर्णता को, तृप्ति को हम पा जाते हैं। तो ये दोनों संस्कृतियों का जो अंतर है, आज इस पर विचार करें। इसके लिए एक दृष्टांत उठाते हैं। लंका का युद्ध हो रहा है, भगवान राम अपनी सेना के बीच विचार कर रहे हैं। लंका बांके चारि दुआरा, केहि विधि लागहु करिए विचारा। इन चार दरवाजों को कैसे तोड़ा जाए। लंका जो है प्रवृत्ति का दुर्ग है और रावण की विचारधारा हमेशा शक्तिशाली है। रावण की विचारधारा क्या है? जो 10 इंद्रिय हैं, ये शरीर क्या है? 1 और 0 का समझौता। जिस दिन इस शरीर से 1 निकल जाता है, ये 0 भर बचता है। लेकिन हम पूरे जीवन 0 का पोषण करते रहते हैं। ये जो शरीर है ये 0 है, इसमें जो आत्मा है वो 1 है, भगवान राम का प्रतिनिधित्व करती है। तो हम पूरे जीवन शरीर के पोषण में लगे रहते हैं और जो केवल शरीर के पोषण में लगा है वो राक्षसत्व में उतर जाएगा। वो देवत्व को, ईश्वरत्व को, एक को नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो लंका की जो संस्कृति है वो केवल शरीर का पोषण है। 10 इंद्रियों से भोगों को भोगना ही उसका लक्ष्य है। तो जो पहला दरवाजा है लंका का, वो कौन दरवाजा है? वो भोग का दरवाजा है। और जो भोग का दरवाजा है, भोग जीवन की आवश्यकता है पर जीवन का लक्ष्य नहीं है। भोग जीवन की आवश्यकता है जब इसको हम स्वीकार कर लेते हैं, और जीवन का लक्ष्य अपनी पूर्णता को, अपनी तृप्ति को, अपने आनंद को, ईश्वरत्व को पाना है। जब इस दिशा में चलते हैं तो भोग साधन होता है, भोग लक्ष्य नहीं होता। और जब केवल इंद्रियों का आनंद, 10 इंद्रियों से भोगों को भोगना, जब ये जीवन का लक्ष्य हो जाता है तो हम रावणत्व में प्रवेश कर जाते हैं। तो जब भोग जीवन का लक्ष्य हो जाए तब वो हानिकारक हो जाता है। भोग आवश्यकता तो रहेगा ही। तो पश्चिम के दरवाजे में कौन है? मेघनाद। और मेघनाद है काम का प्रतीक। और काम को कैसे परास्त किया गया? मेघनाद का जो दरवाजा है उसको तोड़ने के लिए हनुमान जी को भेजा गया। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी सन्यासी हैं। चाहे ब्रह्मचारी कह लीजिए, चाहे सन्यासी कह लीजिए। ये भगवान राम की जो सेना है ना, ये पूरी की पूरी सन्यासी है, साधु है सभी। लेकिन सन्यास उन्होंने अपने लिए लिया है। संस्कृति की रक्षा के लिए प्राण दे देंगे। हम में दुख आए तो हम सन्यासी बन जाएं, और दूसरों में दुख आए तो सन्यासी न बने। दूसरों के ऊपर दुख आता है तो हम सन्यासी बन जाते हैं, और हमारे ऊपर दुख आता है तो विचलित हो जाते हैं। तो हनुमान जी, जामवंत जी, ये जो पूरी सेना है सब सन्यासी है। किए कुबेश साधु सन्मानु, अजिम जग जामवंत हनुमानु। और भगवान राम कौन है? भगवान राम भी सन्यासी बेस में है। सन्यासी बेस में नहीं, उनका जीवन ही सन्यास का है। लेकिन वो सन्यास कैसा है? अपनी भोग के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन समाज का भोग सुरक्षित रहे, समाज का सम्मान सुरक्षित रहे, समाज में किसी पर दुख आएगा, संकट आएगा, उसके अधिकारों का हनन होगा तो हम हथियार उठा लेंगे।
इसलिए सन्यासी वेश में धनुष बाण है। भगवान राम मर्यादा का पालन अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए दयालु हैं। हम दूसरों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अपने लिए दयालु हैं। भगवान राम अपने लिए सन्यासी हैं, दूसरों के लिए राजा हैं, और हम अपने लिए राजा हैं, दूसरों के लिए सन्यासी हैं। तो भगवान राम की जो सारी सेना है वो सन्यासी है। सन्यासी का अर्थ क्या है? चाहे ब्रह्मचारी कहिए, चाहे सन्यासी कहिए, सन्यास का अर्थ है कि हमने अपने अंतःकरण में जो ईश्वरत्व है, जो देवत्व है, उसको पहचान लिया है और अपने अंतःकरण में निहित आनंद को पा लिया है। ईश्वरत्व की प्राप्ति ही वास्तविक सन्यास है। क्यों? कि अब हमारे जीवन में आनंद प्रस्फुटित हो रहा है, अपूर्णता हमारे जीवन की गायब हो गई, हमारे जीवन में स्वयं तृप्ति है, और दूसरों के जीवन में जो अतृप्ति है, जो अपूर्णता है, जो दुखी हैं दूसरे लोग, उनके लिए अपना जीवन लगा देंगे। यही साधु होना है। गीता में स्थित प्रज्ञ की बड़ी महिमा है। स्थित प्रज्ञ का अर्थ है कि जो प्रत्येक परिस्थिति में जिसकी प्रज्ञा स्थिर है वो स्थित प्रज्ञ है। तो स्थित प्रज्ञ अपने लिए श्रेष्ठ है, पर समाज के लिए श्रेष्ठ नहीं है। रामचरितमानस का जो आदर्श पुरुष है वो साधु है। तो ये साधु हैं हनुमान जी। और जिसने अपने अंदर आनंद को पा लिया है, वो बाहरी आनंद जो काम का सुख है वो द्वैत का सुख है, और जो राम का सुख है वो अद्वैत का सुख है। तो जिन्होंने अद्वैत का सुख पा लिया है, वो द्वैत सुख का उनके लिए क्या मूल्य है? तो मेघनाद को उन्होंने हराया, वो बाल ब्रह्मचारी हैं, ज़्यादा विस्तार का समय नहीं है। तो जिसने अपने में पूर्णता पा ली है, वो दूसरों में सुख क्यों खोजने जाएगा? तो मेघनाद का दरवाज़ा हनुमान जी ने तोड़ दिया। और अगर भोग का दरवाज़ा टूट जाए हमारे जीवन में, भोग हमारे जीवन का लक्ष्य न रह जाए, ये पहली विजय है भारतीय संस्कृति की, सनातन संस्कृति की। दूसरा दरवाजा क्या है? दूसरा दरवाजा संग्रह का है। संग्रह का जो दरवाजा है, इसकी रक्षा करने वाला महोदर है। महोदर का अर्थ क्या है? कि जिसका पेट बहुत बड़ा हो। इसका अर्थ क्या है? नहीं, महोदर नहीं, अतिकाय। जो दूसरा दरवाजा है उसका जो उस दरवाजे का जो रक्षक है वो अतिकाय है। अतिकाय का अर्थ क्या है? कि अपनी काया के लिए तो संग्रह करना ही है, फिर अपने पुत्र के लिए संग्रह करना है, फिर अपने पौत्र के लिए संग्रह करना है। तो जब व्यक्ति काया से अतिकाया हो जाता है, संग्रह ठीक वस्तु है, लेकिन संग्रह का जब अतिरेक हो जाता है तब हम अतिकाय हो जाते हैं। और आप विचार करके देखिए कि हम में से कौन अतिकाय नहीं है। तो जो मनुष्य के अलावा कोई ऐसा जीव सृष्टि में नहीं है जो केवल ऋतु, जो संग्रही जीव भी हैं वो थोड़ा बहुत संग्रह करते हैं एक ऋतु के लिए, और मनुष्य तो ऋतु का क्या है, अपने जीवन के लिए, फिर तो उसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। तो जब व्यक्ति अतिकाय हो जाता है संग्रह की प्रवृत्ति में, तो वो जीवन के लिए घातक हो जाता है। तो हमारी जो संस्कृति है वो अतिकाय का समर्थन नहीं करती, काया का तो समर्थन करती है। काया के लिए तो कुछ संग्रह करना ही पड़ेगा, लेकिन उसकी सीमा रेखा होनी चाहिए। तो अतिकाय का जो दरवाजा है उसको तोड़ने के लिए अंगद को भेजा गया। अंगद कौन है? अंगद त्याग के प्रतीक हैं। बाली के जीवन में प्रारंभ में चाहे जो दोष रहे हों, लेकिन अंत में उसने शरीर का भी त्याग कर दिया, प्रभु के चरणों में चढ़ा दिया, अहमता ममता दोनों का त्याग कर दिया। और अंगद कौन है? उन्हें तो रावण पर विजय का अवसर मिल गया। वो चाहते तो रावण उनका पैर नहीं हटा सकता था, लेकिन उन्होंने
अपनी महिमा, अपनी विजय के स्थान पर प्रभु की महिमा न घट जाए, प्रभु की विजय का ज़्यादा मूल्य रहे, इसलिए पैर हटा लिया। तो अंगद त्याग के प्रतीक हैं। जब राम राज्य की स्थापना हो गई तब भी वो अयोध्या में रहना चाहते हैं। प्रभु ने कर्तव्य के निर्वहन के लिए उन्हें जबरदस्ती भेजा। तो जब जीवन में त्याग आ जाएगा तो संरक्षण के साथ, संग्रह के साथ जब त्याग आ जाता है तो संग्रह और त्याग जब दोनों जीवन में आ जाते हैं तो हमारा जीवन संतुलित हो जाता है। तो ये दरवाजा अतिकाय का है, इसे अंगद जी ने तोड़ दिया। तो हम देखें कि हमने अपने जीवन में संग्रह और त्याग का संतुलन बना लिया और हमारे जीवन का ये संग्रह का दरवाजा टूटा कि नहीं टूटा। तीसरा दरवाजा जो है वो संरक्षण का है। पहले तो भोग होगा, फिर दूसरा संग्रह होगा, और जब संग्रह होगा तो उसका संरक्षण भी होगा। तो जब संरक्षण आता है और संरक्षण में बाधा पड़ती है तो क्रोध आता है, और क्रोध है देवांतक। देवांतक का अर्थ है क्या है? जो देवताओं को नष्ट कर दे, देवताओं का अंत करने वाला। और आप देखिए क्रोध हमारे जीवन का देवांतक है कि नहीं है। जब क्रोध आता है तो हमारे सारे विचार शून्य हो जाते हैं, हृदय से सद्भावना के स्रोत सूख जाते हैं, हमारे हृदय से प्रेम के स्रोत सूख जाते हैं, घृणा उबल पड़ती है, क्रोध उबल पड़ता है, द्वेष उबल पड़ता है, हम विचार शून्य हो जाते हैं, हमारा चेहरा विकृत हो जाता है। तो देवत्व को नष्ट करने वाली जो चीज सबसे बड़ी है वो क्रोध है, इसलिए उसका नाम देवांतक है। तो इस देवांतक को हम कैसे समाप्त करें अपने जीवन में? इस दरवाजे को तोड़ने के लिए नल को भेजा गया। नल और नील कौन है? नल और नील कर्तृत्व और अहंकार के प्रतीक हैं। पहले मैं करने वाला हूं, ये अहंकार है। तो कर्तृत्व और अहंकार के प्रतीक हैं, और बाद में उनको श्राप मिला। ये तो भाषा है काव्य की, पुराणों की। इसको ये समझना है कि कर्तृत्व और अहंकार जब तक अकर्तृत्व और समर्पण में नहीं बदल जाते तब तक हमारे जीवन में धन्यता हो ही नहीं सकती। मुनियों की पूजा बह जाती है। क्या अर्थ है कि वो जो मुनि पूजा करते हैं तो वो समुद्र में डूबो आते हैं। तो मुनियों ने श्राप दे दिया कि जिस चीज को तुम छुओगे वो डूबेगी नहीं, तैरने लगेगी। इसका अर्थ क्या है कि हम जितनी भी पूजा करते हैं, जितनी भी सेवा करते हैं, जितनी भी उदारता करते हैं, वो सब हमारी पूजा डूब जाती है। क्यों? कि मैं करने वाला हूँ, ये कर्तव्य है, और मैंने किया, तो ये सारी पूजा डूबने वाली है। जब तक पूजा इस तरह से ना हो कि हे प्रभु मैं करने वाला कौन हूँ, आपकी ही वस्तु है, आपने मुझे अपने जीवन को धन्य बनाने का अवसर दिया कि मैं इस लायक हो पाया कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया, और मैं इस लायक हो पाया कि किसी के काम आ पाया। जब ये अकर्तृत्व और समर्पण हमारे जीवन में शामिल हो जाता है तब हमारी पूजा शुरू होती है। और मैंने इतना दान दिया, इतना मंदिर बनवाया, इतनी सेवा की, जब तक ये रहता है वो पूजा नहीं है, वो सब डूबने वाली पूजा है। तो आप विचार करिए कि हमारे जीवन में जो हम पूजा करते हैं वो डूबने वाली है कि तैरने वाली है। तो अगर ये पूजा है कर्तृत्व और अहंकार की तो हमारी सारी पूजा डूबेगी, हमारा सारा जीवन डूबेगा। तो इस दरवाजे को तोड़ने वाले नल हैं, और उन्होंने देवांतक को परास्त कर दिया। जब जीवन में अकर्तृत्व आ जाएगा तो जो संरक्षण है वो समाप्त हो जाएगा। अकर्तृत्व क्या है कि हे प्रभु सब आपका है। संरक्षण भी होगा तो अपने लिए नहीं होगा, अपने भोग के लिए नहीं होगा। संरक्षण होगा तो दूसरों की सेवा के लिए होगा। श्री भरत जी के जीवन में क्या है? सब लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं संपत्ति को आग लगा दो,
और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसकी रक्षा करो। लेकिन भरत जी न रक्षा करने वालों में है, न आग लगाने। वो उनसे पूछा गया कि आप क्या करेंगे, तो वो कहते हैं कि जिसकी हो आग लगा दे, जिसकी हो रक्षा करे। संपत्ति सब रघुपति कहे आही, ये भगवान की संपत्ति है और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, इसका संरक्षण मेरा धर्म है। लेकिन ये संरक्षण ईश्वर के लिए हो रहा है, समाज की सेवा के लिए हो रहा है, अपने भोग के लिए नहीं हो रहा। तो ये जो संरक्षण है, नल ने उस देवांतक को परास्त कर दिया। लंका का तीसरा दरवाजा टूट गया। लंका का चौथा दरवाजा क्या है? मेघनाद, अतिकाय, देवांतक और महोदर। जो चौथा दरवाजा है वो सम्मान का है। सम्मान का अर्थ क्या है कि जीवन में जितनी भी भूख होती है, हमें भूख लगी है तो भूख और भोजन व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। भूख लगी है, आप भोजन करने लगो तो जैसे जैसे हम भोजन करते हैं वैसे वैसे भूख घटती जाती है। लेकिन सम्मान की भूख ऐसी है कि जितने सम्मान का भोजन मिलता जाए उतने भूख बढ़ती जाती है। इसीलिए इसको महोदर कहते हैं। इसका पेट बहुत बड़ा है। क्या कि अभी गांव में हमारा सम्मान है, फिर तहसील में हो जाए, अब पेट बड़ा हो गया। अब जिले में हो जाए, कुछ पेट और बड़ा हो गया। अब प्रदेश में हो जाए, अब और बड़ा हो गया पेट। अब देश में हो जाए, और बड़ा हो गया पेट। तो ये जो महोदर है, जो सम्मान की भूख है, ये महोदर है। इसका जैसे जैसे भूख भोजन मिलता है वैसे भूख बढ़ती जाती है। मोर पेट हाउ मैं न दई हूँ काऊ। तो ये जो सम्मान की भूख है, जहाँ भोग होगा, संग्रह होगा और संरक्षण, तीनों चीजें अगर सफल हो गई तो वो सम्मान के लिए दौड़ेगा मनुष्य। तो सम्मान ठीक है, लेकिन किसका ठीक है? तो नील ने इस दरवाजे को तोड़ा। नील कौन है? समर्पण के प्रतीक है। जब सब कुछ ईश्वर का है और मैं भी ईश्वर का ही हूं, तो अब सम्मान की बात कहां रह गई? तो ईश्वर के प्रति जो समर्पित हो जाना है, मैं का समाप्त हो जाना है। जब मैं न रहेगा तो सम्मान किसका होगा? सारा सम्मान तो मैं का है। सारी जो इमारत खड़ी है सम्मान की, वो मैं के भरोसे खड़ी है। जहां समर्पण हो गया वहां मैं समाप्त हो गया। सब कुछ ईश्वर का, मैं भी ईश्वर का। दादू कहते हैं कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, और तेरा पिंड प्राण, और सब कुछ तेरा। तो ईश्वर ने पूछा कि अपने लिए कुछ न रखोगे? कहे नहीं रखूंगा अपने लिए। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, और सब कुछ तेरा, तू है मेरा। सब कुछ तुम्हारा है लेकिन तू मेरा है। माने हमें संरक्षण वस्तुओं का नहीं करना, सम्मान का नहीं करना, हमें ईश्वर तक पहुंचना है। तो जब हमें ये बोध हो जाता है कि सब कुछ ईश्वर का है और ईश्वर मेरा है, तो ये सम्मान का दरवाजा टूट जाता है। और जब ये चारों दरवाजे अपने लिए होते हैं तो हम राक्षसी संस्कृति के पोषक हैं। हम अपने जीवन को उठाएं कि भोग, संग्रह, संरक्षण और सम्मान, ये चारों प्रवृत्तियां हमारे जीवन में किस लिए हैं? अपने लिए हैं कि दूसरों के लिए हैं? यही जब दूसरों के लिए बन जाती हैं तो जीवन सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। यही हमारी संस्कृति है। आप देखिए, भगवान राम क्या करते हैं?
भगवान राम का जीवन क्या है? जितने सारे बंदरों में, जितने इन सारे भक्तों में गुण हैं, वो सब भगवान राम में अकेले हैं। उन्हीं का ईश्वरत्व का ही विस्तार तो सारे पात्रों में है। भगवान राम चले, माता ने कहा कि तुम्हें वन जंगल जाना है, तो पिता के वचनों का सम्मान है, माता की इच्छा का सम्मान है। छोटा भाई राजा बनेगा, छोटे भाई को बड़ा बनाने की उदारता है। और गुरुजनों ने हमारे लिए इतना किया है, उस कृतज्ञता का सम्मान है। हम अपना जीवन दान देंगे 14 वर्ष के लिए, तो गुरुजनों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए अपने 14 वर्ष का जीवन दान दिया। लेकिन यह सम्मान केवल अयोध्या वासियों का है, परिवार का है, अपना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भगवान राम की जो संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, वो क्या है। अब सम्मान के लिए आगे बढ़ते हैं। केवट मिला। केवट कौन है? जिसे समाज ने जाति से तिरस्कृत कर दिया है, बड़ा निम्न माना जाता है। जा सुछाह छुई ले सींचा। कितना घोर स्वार्थी है मनुष्य। कैसे सिद्धांतों की व्याख्या करता है कि लाभ के लिए उसकी वस्तु हम ले लेंगे, उस व्यक्ति को न छुएंगे, उसका घी ले लेंगे, उसका दूध ले लेंगे। दूध और घी में छूत नहीं लगी, वो व्यक्ति छूत, उस व्यक्ति में छूत है। ये कैसी विडंबना है जीवन की। ये मनुष्य के घोर स्वार्थी चित्र का रूप है। ये भगवान राम इस समस्या को समझते हैं। वो आज जो राजनीति में बात की जाती है कि अंतिम व्यक्ति, वो अंतिम व्यक्ति की बात इसलिए की जाती है कि हम प्रथम बने रहें, इसलिए अंतिम व्यक्ति की हमें बात करना जरूरी है। लेकिन राम राज्य में, हमारी संस्कृति में अंतिम व्यक्ति कौन? ये जो अंतिम व्यक्ति हैं निषाद राज, इनको गले से लगाया, इनको पास बिठाया, इनको सखा बनाया, और सखा भर नहीं बनाया, उन्हें सम्मान दिलाया। कैसा सम्मान दिलाया कि भरत उन्हें देख करके रथ छोड़ देते हैं। अयोध्या का सम्राट जिसे देख करके रथ छोड़ दे, इससे बढ़कर के सम्मान निषाद राज का और क्या होगा। उसको सखा बनाया है। भरत जी कहते हैं कि ये राम के सखा हैं, तो मेरे लिए आदरणीय है, मेरे लिए पूज्य हैं, मैं उनका दास हूं, ये सखा है। वो जो अंतिम व्यक्ति है, उसके प्रति आपके मन में सम्मान है कि नहीं है? उसके प्रति करुणा है कि नहीं है? अगर उसके प्रति सम्मान और करुणा नहीं है, तो अंतिम व्यक्ति को कुछ पैसे देने से वो राजनीति आज इसी पर चमक रही है। तो जो अंतिम व्यक्ति है, उसके प्रति आपके अंतःकरण में करुणा हो, उसके प्रति सम्मान हो, तो निषाद राज को सम्मान दिया। और आगे देखिए, गीधराज हैं, छूने लायक नहीं है, मांस भोजी हैं, लेकिन गीध को गोद में बैठा करके, दशरथ जी पिता हैं, पर मृत्यु के समय भगवान राम की गोद में नहीं है। राघव गीध गोद कर लीन हो। गीध कौन है? पूरा जीवन तमोगुणी मांस पर आधारित है, लेकिन उसने अंतिम समय में पर स्त्री के हरण के लिए अपने देह का त्याग कर दिया। संसार का जो विजेता है रावण, उससे भिड़ने में उन्हें संकोच नहीं है। तो वो गीध शरीर में होते हुए भी पवित्रतम हो गए। यह है संस्कृति का संरक्षण। हम किसी भी स्थिति में हों, लेकिन हम अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए, जो हमारे संस्कार हैं उनकी रक्षा के लिए अगर हम बलिदान कर देते हैं, तो हम उस श्रेणी में आ जाएं। गीधराज को पिता बना लिया, जिन्हें कोई पूछता नहीं, सबरी को मां बना लिया।
और इतना ही नहीं, सम्मान, हम स्वयं के सम्मान के लिए कोई मर रहा है, ये राक्षसत्व है, लेकिन दूसरों को सम्मान देना ये रामत्व है। आप देखिए, सुग्रीव कौन है? निकाले गए हैं, मार करके भगा दिए गए हैं। बड़े भाई ने पत्नी छीन ली, सत्ता छीन ली और मारा अलग, और जान से मारने को घूम रहा है। अब देखिए, एक भाई बाली है और एक भाई भगवान राम है। एक ने राज्य छीन लिया, पत्नी छीन ली और निकाल दिया, और एक भगवान राम है जो भाई के लिए राज्य और सत्ता छोड़ करके आ गए। सुग्रीव कायर हैं, भगोड़े हैं, लेकिन उनको मित्र बनाया और उनको सेनापति बनाया, और कितना सम्मान दिया उनको। प्रभु करत शीस कपीस उछंगा। सुग्रीव भगवान के सिरहाने बैठे हैं, भगवान राम के सिरहाने बैठने का साहस कोई नहीं कर पाया। केवल यही एक ऐसे पात्र हैं सुग्रीव जो भगवान राम के सिरहाने बैठने का साहस करते हैं। ये है सम्मान। सुग्रीव को सम्मान दिया, सिरहाने बैठ गए। इससे भी अधिक सम्मान बंदरों को दिया। प्रभु तरुतर कपि डार पर, बंदर सिर में बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, संसार का स्वामी नीचे बैठा है। यह है प्रेम। अंतिम व्यक्ति को यह सम्मान दिया जाता है। यह हमारी संस्कृति है। तो प्रभु के सिर में बंदर बैठे हैं ऊपर, प्रभु तरुतर कपि डार पर, और ते किए आप समान, और तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान। यह है संरक्षण, सम्मान। और इतना ही नहीं, सीता जी आ रही हैं तो विभीषण से उन्होंने कहा कि नहीं, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। सीता सखा पयादे आनहु, सीता जी आई, पैदल चल करके आई। वो कहते हैं कि जिन बंदरों ने इतने दूर की यात्रा की, समुद्र लांघा, इनको पाने के लिए अपने प्राण दांव में लगा दिए, राक्षसों से भिड़ गए, उनको समाप्त कर दिया। ये बंदर नीचे बैठेंगे और सीता जी पालकी में बैठेंगे? ये सम्मान नहीं है हमारे सैनिकों का, हमारे मित्रों का। सम्मान ये है कि ये माँ की तरह देखें सीता जी को, और सीता जी पैदल चल करके आए। माने माँ और बेटे के बीच में दूरी नहीं होनी चाहिए। तो ये वो मित्र हैं जिन्होंने सीता जी को पाने के लिए अपने प्राण दांव में लगा दिए। तो उनका सम्मान यहीं तक, युद्ध भूमि तक नहीं है। रावण तो अपने सैनिकों का भी सम्मान नहीं करता। निज भुजबल में बैरु बढ़ावा, दईहों उतर जो रिप चढ़ियावा। लेकिन भगवान राम इन सब मित्रों को ले गए अयोध्या, और गुरु जी को प्रणाम करके गुरु जी की श्रेणी में रख दिया, बराबर में रख दिया। जहां गुरु को रखा वहीं इन बंदरों को रखा। हमारी संस्कृति कृतज्ञता की संस्कृति है। जिसने हमारे लिए थोड़ा भी किया है, उसके ऋण को, उसके एहसान को हम कभी भूलेंगे नहीं। गुरु जी से क्या कहते हैं? ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, और भय समर सागर कहां बेरे। ये अंतिम व्यक्ति हैं। ये तो मनुष्य भी नहीं है, पशु हैं। तो ये मेरे लिए बेड़ा बन गए। लेकिन अब वहीं बेड़ा बन गए, और गुरु जी को क्या कहते हैं? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुजरन मारे। तो गुरु जी मल्लाए हैं, ये बेड़ा है। मैं तो बैठ करके चला आया, आपकी जो कृपा है वो नाविक बन गई, और इनकी जो कृपा है वो नाव बन गई। तो गुरु वशिष्ठ जी की बराबर रखा उनको। ये मेरे मित्र भी हैं और आदरणीय भी हैं। और राम राज्य की पहली राजाज्ञा क्या है? अब भरत जी को स्नान कराया, वो तो आप देखिए, वो तो बहुत बड़े सूत्र हैं हमारे जीवन के। भरत जी को स्नान करा रहे हैं। किसी ने कहा कि भरत जी आए कि हम आपको स्नान करा दें, आपकी जटाएं उलझा दें, वो सुलझा दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं,
मैं राजा हूँ, मेरी बात तुम मानोगे। और राजाज्ञा क्या है? पहले भरत जी को नहलाया और भरत जी की जटाएं सुलझाने में देर लग रही है। तो भगवान राम ने पूछा कि कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरा पूरा जीवन शोक करने योग्य है, लेकिन इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि जीव उलझाता है और ईश्वर सुलझाता है। भगवान राम ने कहा कि नहीं, देर लगने दो। तुम गद्दी पर नहीं बैठे, पर कोई ऐसी समस्या नहीं छोड़ी जो मुझे सुलझाने के लिए बची हो। अब मुझे तो केवल शोभा के लिए गद्दी पर बैठना है। और जब भगवान राम ने आदेश लेकर के स्वयं स्नान किया, और राम राज्य की पहली राजाज्ञा क्या है? राम कहा सेवकन बुलाई और प्रथम सखन अनुभाव जाई। ये जो अयोध्या है, केवल एक बार सेवक शब्द का प्रयोग किया गया। क्यों? कि सारी जो अयोध्या है इन मित्रों की सेवा करके एहसान नहीं चुका सकती। तो राम राज्य की पहली राजाज्ञा बंदरों को स्नान कराने के लिए, हनुमान जी, जामवंत जी, तो वो सम्मान है एक प्रकार का। तो जो अंतिम व्यक्ति को इस स्थिति में पहुंचा दे, पहली राजाज्ञा इन लोगों की सेवा के लिए है। हमारी पूरी अयोध्या, हमारी पूरी संस्कृति, हमारा पूरा राष्ट्र आज भी उनका ऋणी है। हम भगवान राम के मंदिर आपको कम मिलेंगे, हनुमान जी के मंदिर ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? कि उस सेवक ने बिना किसी स्वार्थ की सेवा की। लक्ष्मण जी, भरत जी भी सेवा करते हैं, पर इनका संबंध है, ये सेवा आवश्यक है इनकी। तो हमने आज भी हनुमान जी को ज़्यादा महत्व दे करके इस कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से, ये हमारी संस्कृति है। तो कहने का अर्थ ये है कि लंका की संस्कृति है अपने लिए भोग, अपने लिए संग्रह, अपने लिए संरक्षण और अपने लिए सम्मान। और जो भगवान राम की संस्कृति है, दूसरों के भोगों का संरक्षण, दूसरों का संग्रह कोई छीन रहा है उसके लिए शस्त्र उठा लेना, दूसरों के सम्मान के लिए अपना जीवन लगा देना। कौन सी संस्कृति है? अंतिम अंतर देख लीजिए। रावण बड़े भाई से लंका छीन लेता है, भगवान राम छोटे भाई के लिए पूरा राज्य त्याग देते हैं। रावण छोटे भाई को लात मार करके छाती में भगा देता है, और भगवान राम का छोटा भाई उनके चरणों को अपनी छाती में रख करके सोता है। लक्ष्मण जी यही करते हैं। तो हमारी संस्कृति वो है कि बड़े भाई के चरणों को अपने हृदय में स्थान देती है, ये श्रद्धा है। और छोटे भाई को लात मार करके निकाल लेना, ये लंका की संस्कृति है। तो ये भगवान राम और रावण की संस्कृति का अंतर है। आप इसको देख लीजिए, और किस संस्कृति को अपनाने से हमारा जीवन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, हमारे जीवन में आनंद, पूर्णता और तृप्ति की उपलब्धि होती है, ये देखिए और उसको अपनाइए। बोलिए सियावर रामचंद्र।